गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ नमस्कार रही बच्चों सर। आप सबको मेरी? नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्कार, हेलो नमस्कार। सर। वेरी सर गुड जी कहाँ मॉर्निंग, कैसे वेरी गुड हैं? मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आइए शुरू करते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो बेसिक बेसिक रिफ्लेक्शन कवर किया था, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कवर किया था। ठीक है, आइए उसी को आगे डिस्कशन करते हैं। तो रिफ्लेक्शन में बेसिक लॉ पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। डेविएशन अगर कोई रे जाके टकराती है प्लेन मिरर से। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो इसमें डेविएशन प्रोड्यूस होगा पाई माइनस टू आई। ठीक है, मिरर जाके टकरा रही है, प्लेन मिरर से रे जाके टकरा रही है। अगर आप रे को थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल रोटेट करेगी। तो इंसिडेंट रे को नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ आएगी। इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर ले जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर थीटा चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था कि अगर प्लेन मिरर को हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे इंसिडेंट रे को बिना चेंज किए हुए, तो अगर प्लेन मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट कर जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाई टू थीटा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस के लिए पढ़ा था कि 360 बाई थीटा। अगर ये आपका आ जाता है इफ इट इज अ इवन नंबर, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी m-1। ठीक है, 360 बाई थीटा। इफ इट कम्स आउट टू बी ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर आ जाता है तो फिर दो केसेस होंगे कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो m-1, और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो जितना वैल्यू आया है वही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स की बात करती है। अच्छा, इसमें भी जैसे ये मान लीजिए प्लेन मिरर है और मैं इसमें बात तो आपसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है मिरर की तरफ ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आएगी। अच्छा बच्चों, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है? रियल होती है या वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, क्या नेचर होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, रियल नहीं बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर पर्सन की हाइट ले लेते हैं स्मॉल एच, आईज लेवल ले लेते हैं स्मॉल एच, और कैपिटल एच ले लेते हैं, तो प्लेन मिरर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि वो कंप्लीटली अपने आप को देख पाए? तो जितना टोटल हाइट है h प्लस एच डिवाइडेड बाई टू। इसकी पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड लेवल से स्मॉल h बाई टू आपको नीचे रखना पड़ेगा मिरर, और ग्राउंड लेवल से कैपिटल h बाई टू आपको ऊपर रखना पड़ेगा मिरर। ठीक है, तो पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो प्लेन मिरर में आप लोग को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद अब जैसे प्लेन मिरर के बच्चों एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते रहेंगे ना, दो मिरर्स को कंबाइन करके रख देगा, कर्व मिरर और प्लेन मिरर। कर्व मिरर में भी हम लोगों ने दो टाइप के मिरर पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो ये मान लीजिए मिरर है और ये सरफेस इसकी सिल्वर्ड है, ये कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर सर। कॉनकेव। और ये वाला कहलाएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ठीक मिरर। है, अच्छा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या रहती है बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर? नेगेटिव सर। नेगेटिव रहती है सर। नेगेटिव नेगेटिव रहती रहती है। है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, तो उसमें पहला रूल था कि सारी डिस्टेंसेज जो है पोल से मेजर की जाएंगी। अगर पोल पोल से से लेनी है। पॉजिटिव कब लेंगे बच्चों, इंसिडेंट नेगेटिव कब लेंगे डिस्टेंस को? इंसिडेंट रे से इन जब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे के तो पॉजिटिव है, हाँ अपोजिट में नेगेटिव। बिल्कुल, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा, ऑपोजिट टू पॉजिटिव। इंसिडेंट रे नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल नेगेटिव। एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, नीचे सारी पॉजिटिव। डिस्टेंसेस नीचे नेगेटिव सारी होंगी। नेगेटिव रहती है। नेगेटिव। और इसका कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा रहता है बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला 1/u 1/f। बच्चों यहाँ पे कौन V सा साइन प्लस यूज है? 1/u प्लस प्लस प्लस। सर प्लस। और मैग्निफिकेशन प्लस मिरर का कैसा रहता है? माइनस माइनस वी माइनस बाई यू। v बाई यू, या वी हाइट ऑफ बाई इमेज यू। टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ डिवाइड बाय इमेज हाइट अपन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ ली थी। और जितनी भी नोन चीजें होंगी, जितने भी नोन क्वांटिटीज होंगी, विद साइन यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी अननोन होगा विद साइन आ जाएगा। ठीक है,
तो इतनी चीजें Yes, हम लोगों ने sir. कल क्लास में कर ली थी। और एक बच्चों सवाल कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, मैं वो वापस से एक बार Sir. डिस्कशन करते हैं हम लोग उसका। तो सर हाँ बोलिए एक क्वेश्चन है सर। बोलिए बेटा। सर 3 परपेंडिकुलर फ्लैट मिरर्स हैं, उनमें कितनी इमेज फॉर्म होंगी? 3 परपेंडिकुलर फ्लैट मिरर हैं। यस सर, यस, ये पूछना था मुझे भी। अच्छा अच्छा, और कैसे रखे हुए हैं अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस सर। और थर्ड वाला ऐसे रखा हुआ है क्या जेड एक्सिस पे? नहीं सर, सिर्फ लिखा हुआ है कि 3 फ्लैट मिरर्स आर अरेंज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर डायग्राम नहीं दिया है उन्होंने। डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम नहीं दिया है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स दे दिए हैं बस। यस सर। यस सर, ये लैंग्वेज में लिख दिया है बस। ओके ठीक है, तो 3 हैं, तो एक सेकंड, तो मान लो आप, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, किस प्लेन पे, ये भी कुछ नहीं बताया है। ऑब्जेक्ट का कुछ बताया है क्या कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ के बताऊं पूरा? हाँ बोलिए। 3 flat mirrors are arranged mutually perpendicular to each other. The Okay. number of distinct images that will be formed due to a point object is. और 3 परपेंडिकुलर मिरर्स आर प्लेस्ड, और नंबर ऑफ इमेजेस बताना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ नहीं दी है ना? नहीं सर। ठीक है, ओके, देखते हैं, करते हैं डिस्कशन, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर मिरर्स है ना, ओके। आइए बच्चों, पहले ये कल वाला सवाल इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बताएंगे। इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को बतानी थी। तो जैसे ये 2 मिरर हैं, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक में 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, एक में 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस निकाली थी बच्चों। पहले वाले केस में इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही थी, फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में बताएंगे क्या? थोड़ा सा हम लोग सवाल पूरा सॉल्व किए थे इसको। तो पहले वाले केस में -20 था v, ओके, दूसरे वाले में प्लस दूसरे वाले में 60 था, इस वाले में इमेज डिस्टेंस +60 आ रहा था। +60। यस सर। ओके, एक सेकंड, नहीं ना, +30 वाला एक बार हम लोग इसको +60 वाला फिर से इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें इमेज डिस्टेंस निकालनी थी 1/v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हम लोग का, +30 सेंटीमीटर रख देंगे। और कॉन्वेक्स Yes, मिरर sir. है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में। ठीक है। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/20 - 1/30, ठीक है। जस्ट चेक कर रहा हूँ मैंने कि मतलब हम लोगों ने कुछ मिस्टेक नहीं, ये 3 आ जाएगा, 3 - 2, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी +60 सेंटीमीटर, है ना। और तो ये इमेज डिस्टेंस आ रही थी +60 सेंटीमीटर, और इसका अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v/u। तो -v और u का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे, 30 सेंटीमीटर, तो +30, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन -2 आ रहा था, ठीक है। और इसमें इमेज डिस्टेंस आ रही थी -20, ठीक है। और इसके लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v, और u है हमारे पास इसके लिए 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो +10, तो ये आ जाएगा आपका -++2। +2। अच्छा, इसमें बच्चों हम लोगों ने देखिए रियल जब ऑब्जेक्ट था तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं 2 तरीके से। एक तो पहले साइन देखते हैं और फिर मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड। तो साइन के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है ना, ऐसा आप साइन के बेसिस बता सकते हैं, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है वो बताती है एनलार्ज्ड होगी इमेज या डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है तो ये वैलिड रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो वैलिड रहेगा। रियल ऑब्जेक्ट में हम लोग जानते हैं कि अगर निगेटिव है साइन, मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है तो इमेज आएगी रियल, ठीक है, और इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव साइन है तो आएगा वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट, ठीक है। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो ये चीज हमारी वैलिड हो जाती है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट है तो ये वैलिड रहेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा सा देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी डिस्कशन करते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में जैसे बच्चों ये देखिए, ये जो इमेज आई है ये -20 आई है, और यहां पे इमेज डिस्टेंस +60 आई है, ठीक है। तो +60 का मतलब होगा कि जो मिरर बनेगा, सॉरी इमेज बनेगा, है ना, जैसे ये कॉन्वेक्स, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इमेज अगर +60 आ रही है तो जो मिरर है उसके राइट साइड में बनेगा, है ना। मान लीजिए रेस कुछ इधर से आ रही हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस
है ना। रेज मान लीजिए कुछ इस तरह से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, कुछ इस तरह से आ रहे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, और फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, +60 सेंटीमीटर, ठीक है, +60 आ रहा है मतलब इस साइड बनेगा। तो अगर इस साइड बन रहा है ना इमेज, तो आपको रेस को एक्स्ट्रा मतलब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको इमेज मिलेगी, और जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी, है ना। तो इधर अगर इमेज मिल रहा है आपको, पॉजिटिव साइड मिल रहा है, तो ये इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा, क्योंकि आपको रेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो प्लस आ रहा है इमेज डिस्टेंस, जब भी मिरर के दूसरे साइड इमेज बनेगी, है ना, तो उसको वर्चुअल ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो वर्चुअल इमेज मिलेगी आपको। तो इसमें जो नेचर मिलेगा वो वर्चुअल मिलेगा। हालांकि मैग्निफिकेशन देखो बच्चों यहाँ पे निगेटिव आ रही है, ठीक है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, फिर भी आपको वर्चुअल इमेज मिल रहा है। कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रियल नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो फिर ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ये वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट रियल नहीं है ना, और तो फिर आपका ये चीज वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है पर इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है, ठीक है। तो साइन से अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो फिर साइन आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात बाद में कर लेंगे। यहां पे देखो आप जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो इमेज डिस्टेंस आ रही है निगेटिव आ रही है। मतलब कि हुआ क्या होगा कि रेज आके टकराई होंगी इससे, मिरर से, ठीक है, रेज आके टकराई होंगी मिरर से, रिफ्लेक्शन हुआ होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज इधर बन गई होगी, नेगेटिव साइड, ठीक है। तो नेगेटिव साइड बनी होगी तो रेज एक्चुअल में आकर आपस में, है ना, रेज आकर वापस में एक्चुअल में जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई होंगी, फिर आपको रियल इमेज मिला होगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, फिर भी आपको रियल इमेज मिलेगा, ठीक है, रियल इमेज मिलेगा, है ना, रियल मिलेगा। और अगर रियल इमेज मिल रहा है तो आपको इन्वर्टेड नहीं, अब रियल इमेज मिलेगा, पर आपको साइन अब देखना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव साइन है, HI/HO लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी डायरेक्शन में इमेज मिलेगा। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर आप इरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। यहां पे वर्चुअल तो मिल रहा है ना, वर्चुअल मिल रहा है पर निगेटिव है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा इमेज उसके ऑपोजिट साइड होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, है ना। तो ये दोनों का साइज मतलब दोनों का अलग अलग होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रेशियो निगेटिव आ रहा है ना, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, है ना, तो दोनों इन्वर्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर साइन निगेटिव है तो यहां पे वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव मिल रहा है, राइट साइड मिल रहा है, इसलिए वर्चुअल बोल रहे हैं। मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है इसलिए इन्वर्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है इसलिए एनलार्ज्ड बोलेंगे। लार्ज। यहां पे भी देखिए मैग्नीट्यूड 2 से मतलब 1 से बड़ा है इसलिए इसको एनलार्ज्ड बोलेंगे, ठीक है। तो नेचर, तो मैग्निफिकेशन देखिए, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो, रियल ऑब्जेक्ट है तो जो आप लोगों ने पढ़ा है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि निगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो फिर उस केस में आपको मैग्निफिकेशन का साइन तो बिल्कुल, अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है तो वो आपको बता देगा कि इमेज इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है ना, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो फिर इमेज इरेक्ट होगी। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में बाकी का चीज उल्टा हो जाएगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड से तो आप बता देंगे कि एनलार्ज है कि नहीं, बाकी वर्चुअल है या रियल है तो वर्चुअल और रियल का केस उल्टा हो जाएगा एज कंपेयर टू रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कल जो भी, अगर आपने लास्ट में थोड़ा सा समय नहीं रह गया था तो हम लोग अच्छे से डिस्कशन नहीं कर पाए थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेचर ऑफ इमेज ये रहेगा, दूसरे वाले केस में वर्चुअल, इन्वर्टेड, एनलार्ज, पहले वाले केस में रियल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड, ठीक है। तो कुल मिला के ये बच्चों की, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है ना, तो इमेज को इन्वर्टेड होना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट रहेगी। इमेज
पॉजिटिव है, इमेज पॉजिटिव साइड बन रही है मिरर के, अगर इमेज पॉजिटिव साइड बन रही है मिरर के, तो उसका इमेज पॉजिटिव साइड बन रही है तो वर्चुअल होगा नेचर, और इमेज लेफ्ट साइड बन रही है यानी इमेज डिस्टेंस निगेटिव है तो फिर रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो आपको बता ही देगा कि एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, और किसी को इसमें कुछ समस्या है तो पूछ लीजिए। तो रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों तो ऊपर वाला डिस्कशन वैलिड रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा इमेज का डिस्टेंस देख के। इमेज का इस साइड है तो वर्चुअल है, इस साइड है तो रियल है। साइन माइनस है प्लस है तो आप देख लीजिएगा, माइनस है तो इन्वर्टेड है, प्लस है तो इरेक्ट है। फिर मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है तो एनलार्ज्ड है, और एक से छोटा है तो डिमिनिश्ड, बाकी एनलार्ज्ड। लिख लीजिएगा तो बताइए बच्चों, और सवाल करेंगे इसी पे प्रैक्टिस के लिए। सर ये -2 है तो भी इनलार्ज होगी बी वाले में। ओके देखिए, जैसे अब -2 का आप शायद इसलिए पूछ रहे हैं ना कि सर -2 तो एक से छोटा है, शायद आप ऐसा बोल रहे हैं ना। यस सर। हाँ देखिए, यहाँ पे ना वही मैं कह रहा था कि साइन को आप अलग से रीड करिए और वैल्यू को अलग से रीड करिए। तो मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि -2 है तो एक से छोटा होगा, पर वैसे नहीं। आप साइन को अलग से रीड करिए, साइन आपको नेचर बताएगा, नेचर में भी स्पेशली क्या बताएगा कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया तो इरेक्ट, मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया तो इन्वर्टेड। तो यहां पे मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इन्वर्टेड, और वैल्यू 2 है, एक से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड चूंकि एक से बड़ा है इसलिए एनलार्ज है ना। निगेटिव है इसलिए इन्वर्टेड है, वर्चुअल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पॉजिटिव भी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा नोट कर लीजिए। चलिए डन सर। ठीक बच्चों, इसके बाद ना हम लोग कुछ केसेस कर लेते हैं इसके, कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए कैसे इमेज की पोजीशन मिलेगी। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं। मान लीजिए बच्चों एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। ये मान लीजिए ऐसा कुछ कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, और फोकस पर फोकस प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है। और नेचर क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल नेचर एंड बनेगा इन्वर्टेड, रियल, रियल इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड, हाईली और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड, यस सर। और इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद अगला केस करते हैं बच्चों, अगला केस। तो अगले केस में हम लोग क्या करते हैं कि फोकस ये है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख देते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इसके लिए किसी को याद है क्या क्या आएगा और नेचर क्या होगा? तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। यस सर। बच्चों ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी सर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, और इसका जो नेचर होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। सर ये उतारना है।
बिल्कुल बिल्कुल आपको लिखते रहना है ना, और ये केसेस आपको बच्चों याद होने चाहिए, आपकी इतनी मदद करेंगे ना सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये केसेस पता है ना तो आप अपने आंसर्स निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि यार जो हमने केसेस पढ़े हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट बच्चों, क्या केस होगा, कोई गेस या बताना चाहेंगे आप लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही पे इमेज रखेंगे तो क्या बनेगा फिर? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बिल्कुल। तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे बच्चों तो आप ऐसे एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी रे फोकस से और कुल मिला के बच्चों आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। सेम साइज। बिल्कुल, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। इसके लिए बताएंगे क्या बच्चों, अगला केस क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे। यस सर, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी सर। बिल्कुल, सेंटर ऑफ कर्वेचर Real के in- पीछे बनेगा कुछ इस तरह से। यस सर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाँ और थोड़े बड़े साइज की होगी सर, बिल्कुल, इनलार्ज्ड। हाँ, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। ठीक है, फोकस पे रख देंगे बच्चों तो फिर क्या होगा? फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटिव बनेगी सर, इन्फिनिटिव है, और वेरी लार्ज बनेगी, वेरी रियल एनलार्ज होगी, बनेगी इन्वर्टेड, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो जो इसको हम लोग ऐसा मानेंगे कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाके रेज, ठीक है, तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और किसी भी मिरर को आपको ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो रेज देखिए आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो दो रेज देखिए, इनमें से एक रेज तो मैंने हर एक में कॉमन ड्रॉ करी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास करेगी। कुछ रेज मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करी, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पास करेगी। ठीक है, तो एक ये फोकस वाली मैंने यूज करी है और एक ये यूज करी है कि जो फोकस से पास कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, तो दो रेज आप चाहिए आपको मिरर में, तो दो रेज आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक ले सकते हैं रे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और रिफ्लेक्शन के बाद वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो दूसरी रे हो जाएगी। तीसरी रे हो कि आप अगर आप फेज फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जनरली दो रे से ही काम चल जाता है। तीसरी रे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फोकस से पास करा के पैरेलल कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के। बच्चों अच्छा, लास्ट केस क्या होता है इसमें? लास्ट केस पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी जाती है। बिल्कुल, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, फिर क्या होगा सर? उसके पीछे बनेगी बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और बड़ी साइज की होगी। बिल्कुल। तो अब इसमें बच्चों आप क्रॉस पास कराएंगे तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ऐसे है ना, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब आपको रेज मतलब इमेज चाहिए तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब रेज को आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको इधर इमेज मिल जाएगी राइट साइड। जो राइट साइड इमेज मिलेगी वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ये केसेस बच्चों आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, है ना, कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां मिलेगा, सेंटर और कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो क्या कहां पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेम साइज की रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज की। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखेंगे तो एनलार्ज मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड। फोकस में रख देंगे तो इन्फिनिटी पे मिलेगी, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे
तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज मिलेगी। लिखिएगा बच्चों सारे केसेस, तो हर एक केस ड्रॉ कर लीजिएगा और उसका नेचर लिख लीजिएगा। अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक। अच्छा बच्चों, ये सारे के सारे केसेस ना हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ करें, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपको समझा दूंगा, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसकी मदद से मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको समझा दूंगा। बाकी आपको रियल ऑब्जेक्ट के केसेस याद होने चाहिए, ठीक है। सर अभी हुआ नहीं है। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक बच्चों, बदल दूं स्लाइड? कर लिया आप सबने तो? यस सर। ठीक। जैसे कॉनकेव के लिए किया है, कॉन्वेक्स के लिए दो ही केसेस बनेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी। कॉन्वेक्स के लिए एक बार ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी पे कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो रेज रिफ्लेक्ट करके ऐसे कुछ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे दोनों रेज को,
तो यहाँ पे आपको फोकस पे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। और दूसरा केस होगा कि कहीं पे भी आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा, और एक्सटेंड करने के बाद फोकस से पास होगी। और दूसरी रे बच्चों आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि सेकेंड रे आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसे रे जाके टकराएगी पोल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ये भी एक रे यूज कर सकते हैं रे डायग्राम के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, पोल पे जाके टकराएगी और ऐसे टकरा के। तो सेम रे आप कॉनकेव के लिए भी यूज कर सकते थे, कॉन्वेक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो दो ही केस बनेंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस क्या होता है मैं अभी ग्राफ की मदद से आपको बता दूंगा, पर रियल ऑब्जेक्ट के लिए बस आप याद रखिएगा, रियल ऑब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का उतना नहीं है, पर रियल का बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। ठीक, आइए बस चेंज करना है स्लाइड। जो अभी तक Yes, हम sir. लोगों ने पढ़ा है, जो रे डायग्राम सर अभी रहता है थोड़ा। सर अभी हुआ नहीं है सर, रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। सर कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनेगी? बनेगी, रियल इमेज बनेगी। जैसे हम लोगों ने सवाल किया था उसमें एक पार्ट में देखिए आप, रियल इमेज बन रही थी। रियल इमेज बनेगी पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनेगी, यस सर, रियल के लिए नहीं बनेगी। रियल के लिए नहीं बनेगी। ओके सर। सर बताइए, सर डीपी का क्वेश्चन तो पूछ लें। पूछे। सर ऐसे उसमें दिया है 2 mirrors are inclined at angle theta as shown in the figure. Light ray is incident parallel to one of the mirror. The ray will start uh, retracing its path of the third reflection if फिर थीटा की वैल्यू बतानी है। ये सर थीटा की वैल्यू उसमें दी हुई है सर, थीटा 45 30 60 ऑल 3। और कितने रिफ्लेक्शन कराने हैं? 3 रिफ्लेक्शन कराने हैं। यस सर, यस सर। ओके ठीक। हो गया सर। हो गया सर। चलिए अभी तक किया है उसके प्रैक्टिस करते हैं। Yes. बताइए।
पहले वाले को किससे मैच कराएंगे आप? ए वाले को सर पी को पी से। पी से? यस सर। तो बच्चों ये पहला जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये जो Yes, ऑब्जेक्ट है sir. वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। किससे मैच कराएंगे आप? सर पी से नहीं, पहले पी से से, रियल होगी रियल और इन्वर्टेड थोड़ा सा। एनलार्ज्ड। यस सर। यस सर। ये बच्चों ये ए को पी से मैच कराएंगे, ठीक है? से। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और कहाँ पे बनेगी इसकी इमेज? Sir, behind the curvature. बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द सेंटर ऑफ हाँ, कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर के पीछे, बिल्कुल। अच्छा, इसमें इन्होंने दिया ही नहीं है सर, कौन बी सा का आर सर। एक्चुअली ना ये ऐसा कुछ है, ये इन्होंने मतलब सिल्वर गलत हो गया है, ये ऐसा है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताइए किससे मैच कराएंगे आप इसको? सर आर से। आर से मैच कराएंगे इसको, R होगा, सर। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। एंड डिमिनिश्ड। और ये सी वाले को किससे मैच कराएंगे? एस वर्चुअल ऐसे। एंड इरेक्ट, ठीक है? Yes, और डी वाले को किससे मैच कराएंगे? बी से। बी से। बी से वर्चुअल, सर, इरेक्ट पी से। और एनलार्ज्ड। बी से लार्ज। तो ये एक्चुअली पी क्यू है ना, क्यू से मैच करा देंगे डी वाले को, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, यस सर। यस सर। और आगे बढ़ते बच्चों, और मैं थोड़ा सा इसमें वर्चुअल रियल और कैसे हम लोग वर्चुअल रियल के बारे में कमेंट करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए ग्राफ आपकी थोड़ा सा मदद करेंगे। आइए तो ग्राफ देखते हैं ना, कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जैसे मिरर इक्वेशन है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? और दूसरा, ये तो मान लीजिए कॉनकेव के लिए अलग ड्रॉ करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए अलग ड्रॉ करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मिरर कॉनकेव है ना, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू, है ना, कुछ माइनस का कुछ आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव डालेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो यही बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें 1/v वर्सेस 1/u का, ठीक है, तो देखिए जरा 1/v वर्सेस 1/u, तो 1/v वाई एक्सिस में डालेंगे, 1/u एक्स एक्सिस में डालेंगे, और इसको वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले को एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं, और ये मिलके कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ आएगी, नेगेटिव कांस्टेंट। तो अगर आप x बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर -c आ जाएगा। तो x बराबर 0 करने पे y बराबर -c यानी -1/f, ठीक है, ये आएगा। और जब आप y को 0 कर देंगे तो x बराबर -1/f आएगा। तो y को 0 कर देंगे तो x बराबर -1/f आएगा, ठीक है? और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो जो 1/v वर्सेस 1/f का ग्राफ आएगा, ठीक है, 1/v वर्सेस 1/f का ग्राफ आएगा फॉर कॉनकेव मिरर, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? अब इस ग्राफ में एनालिसिस कैसे करनी है, क्या सोचना समझना है, देखिए थोड़ा सा। आइए तो देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी ग्राफ नहीं है। ग्राफ है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है। मतलब पॉजिटिव u और पॉजिटिव v एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों इसका मतलब अगर आप में से कोई समझाना चाहे कि क्या होगा, इसका कहने का क्या मतलब, जैसे ये प्लस व्यू और प्लस वी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हो गया? सर जो कॉनकेव मिरर का रिजल्ट आएगा ना सर, वो कभी मतलब पॉजिटिव, मतलब जो वो होगा ना u और v कभी पॉजिटिव नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। सर अगर u पॉजिटिव होगा तो फिर v को पॉजिटिव होना पड़े। नहीं सर, अगर u पॉजिटिव होगा तो v को नेगेटिव। अगर u पॉजिटिव होगा तो v पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव u के लिए पॉजिटिव v की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं नेगेटिव रहेगा करेगी, सर। ठीक है? एक तो positive, पॉजिटिव negative u का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे u अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होगा? वर्चुअल सर ये ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर रखा हुआ होगा ये। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ठीक है? u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही होगा बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव v एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव v का क्या मतलब हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है? ओके, अब इधर आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में।
सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो U निगेटिव है, V पॉजिटिव है ना, U निगेटिव है और V पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बच्चों, U निगेटिव का क्या मतलब हो गया? रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? U निगेटिव के लिए रियल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट। और V निगेटिव क्या रहेगा, सॉरी V पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, ओके। इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, उससे पहले थोड़ा सा थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या, V पॉजिटिव नेगेटिव, U पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कहेंगे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में? दोनों निगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या मतलब रहेगा इसका कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का sir. रियल इमेज, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो क्या पॉजिटिव, क्या है, क्या सीन रहेगा? सर U V पॉजिटिव रहेगा और U V पॉजिटिव और V नेगेटिव। नेगेटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। और रियल रियल इमेज। इमेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो यहां पे देखिए, जैसे U निगेटिव है तो V निगेटिव है, ठीक है। अच्छा U निगेटिव है तो 1/U बच्चों देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, 1/U जा रहा है 1/F से लेकर 0 तक, है ना। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर आप U की वैल्यू देखिए तो U वैल्यू जा रहा है कहां से कहां तक, 1/F से लेकर, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं केवल, बाकी आप भूल जाइए, है ना। इस वाले जो मैंने शेड किया है इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको क्या मतलब है इस ग्राफ का, केवल इस वाले ग्राफ के हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। इसके उधर वाले की बात अभी नहीं कर रहे, और इसके इधर वाले की, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की, उसकी बात अलग से करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात अलग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। हम केवल इस वाले हिस्से की ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्से का जो ग्राफ है अगर आप नोटिस करिए तो इसमें जो 1/U है, ठीक है, 1/U है, वो उसकी एक लिमिट तो 0 है, ठीक है, एक लिमिट 0 है और दूसरी लिमिट 1/F है, ओके। अच्छा जब बच्चों 1/U 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि U कितना है बच्चों, अगर 1/U 0 है तो U कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सर। और जब 1/U 1/F के बराबर है तो U कितना हो जाएगा, फोकस, F है ना। और हम लोग निगेटिव यानी रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों जब रियल ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी से फोकस के बीच में होगा, रियल ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी से फोकस के बीच में होगा, है ना। -इन्फिनिटी से फोकस का कौन सा केस हो गया, -इन्फिनिटी से फोकस का, जैसे ये देखिए ये वाला केस, -इन्फिनिटी से फोकस तक, यानी यहां तक के सारे केसेस, मतलब केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और ये फिफ्थ वाला केस, -इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट यहां -इन्फिनिटी था पहला केस, फिर धीरे यहां लाए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फिर फोकस। तो अगर ये सारे केसेस होंगे तो बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा, अगर ये सारे केसेस होंगे तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, कुछ फिर एनलार्ज होगा कुछ डिमिनिश होगा, पर रियल इन्वर्टेड कंफर्म है ना। तो अगर आप ग्राफ में देखिए तो यही आपको बता रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो आपकी इमेज हमेशा रियल ही बनेगी, और रियल ऑब्जेक्ट भी कहां से कहां के बीच में है, इन्फिनिटी से फोकस के बीच में है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? तो यही आपको ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है और इन्फिनिटी से एफ के बीच में है, ठीक है, -इन्फिनिटी से फोकस के बीच में है, तो आपको रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। और ये रियल ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक होना चाहिए, -इन्फिनिटी से माइनस फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोकस के अंदर जाएंगे, है ना, फोकस के अंदर जाएंगे तो वर्चुअल आपको इमेज मिलने लगती है, ठीक है। तो फोकस के अंदर जाएंगे तो बच्चों देखिए अभी हम लोग को रियल ऑब्जेक्ट में ही रहना है ना, रियल ऑब्जेक्ट मतलब U निगेटिव, ठीक है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट U निगेटिव, फोकस के अंदर जाएंगे तो अब देखिएगा ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ है, अब हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये हो गया, यही मेजर वाला था। अब उसके बाद हम लोग इस वाले ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस वाले ग्राफ में अगर आप नोटिस कीजिए तो U शुरू कर रहा है 1/F से, है ना, तो 1/U शुरू कर रहा है 1/F से, और कहां तक जा रहा है 1/U, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, 1/U इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी अगर हम लोग यहां पे बात करें तो U शुरू कर रहा है फोकस से, और 1/इन्फिनिटी मतलब U का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को फोकस और 0 के बीच में रखते हैं, 0 का मतलब हो गया पोल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आप
फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या नेचर मिलना चाहिए बच्चों आपको? अगर कॉनकेव मिरर के सामने वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और Virtual इरेक्ट है ना, Erect. वर्चुअल और इरेक्ट। तो देखिए वर्चुअल इमेज मिल रही है आपको, है ना, तो क्योंकि जब इधर आप पहुंचे तो देखिए 1/v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज हो गया। ठीक है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है वो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ के लिए है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के ग्राफ के लिए है। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट। तो हम लोगों ने देखिए बच्चों वर्चुअल इमेज के सारे कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट के सारे कॉम्बिनेशन कर लिए। देखिए -∞ से लेकर 0 तक, है ना, जैसे कॉनकेव मिरर आप प्लॉट करेंगे, ये आपका पोल हो गया कॉनकेव मिरर। आप ऑब्जेक्ट यहाँ -∞ पे ऑब्जेक्ट है, -∞ से तब पोल तक आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं ना, -∞ से पोल तक आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। ठीक है, तो -∞ से पोल तक आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। तो ये सारे केसेस कवर हो गए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारे केसेस कवर हो गए। -∞ से फोकस तक की बात कवर हो गई थर्ड क्वाड्रेंट में, फोकस से पोल तक की बात कवर हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट के सारे केसेस कवर हो गए, यहां से यहां तक में रियल ऑब्जेक्ट के सारे केसेस कवर हो गए। बोले क्लियर है यहां तक बच्चों? आपको सबको समझ में आया है? तो जो पढ़ा था उसके साथ ही ग्राफ एकदम क्लियर है। अब आइए अगला। तो यहां पे देखिए 1/u पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1/u पॉजिटिव है, मतलब u पॉजिटिव मतलब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है कहां से? -1/f, यहां से शुरू करके इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, तो एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी 1/u शुरू कर रहा है 0 से और आगे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। तो शुरू कर रहा है बच्चों 1/u 0 से शुरू कर रहा है और जा रहा है कहां तक? जा रहा है इनफाइनाइट तक, यानी u शुरू करेगा इंफिनिटी और u0 यानी पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी। पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी मतलब u पॉजिटिव, यहां तक सारा निगेटिव था, मतलब -∞ से यहां तक बात चल रही थी। ठीक है, अब इस यहां से लेकर +∞ तक बात चलेगी। तो यहां से -∞ से यहां तक सारा रियल ऑब्जेक्ट था और यहां से पोल से लेकर आगे इंफिनिटी तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का होगा। तो जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बात करेंगे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बोला गया है कि आपको रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, और रियल इमेज में देखिए कैसे मिल रहा है, जब आप 1/u को 0 कर रहे हैं, यानी जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज आपको मिल रहा है माइनस फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट को आपने 1/u मतलब जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज मिल रहा है आपको -f में। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट 1/u को इंफिनिटी ले जा रहे हैं, 1/u को इंफिनिटी ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका 1/v भी इनफाइनाइट हो जा रहा है। जब 1/u को इनफाइनाइट ले जा रहे हैं तो 1/v भी इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब v भी 0 हो जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप इनफाइनाइट मतलब +∞ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज -f पे बनेगी। ठीक है, +∞ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो -f पे बनेगी, और जैसे जैसे आप इंफिनिटी से पास लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट को पोल के, इमेज भी पोल के पास आती जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अगर इस पे रेज ऐसे गिरे, ठीक है, ऐसे रेज गिरेंगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना। रेज अगर ऐसे गिर रही हैं तो हम बोल देंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो इसकी जो इमेज बनेगी इस वाले वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, यहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी इसकी इमेज ऐसे। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, मतलब मान लीजिए अब आप रेज ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और रेज आप ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गिरा रहे हैं, है ना। तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन यहां पे कहीं पे होगी, फाइनाइट होगा कुछ, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, तो जो इसकी रेज रिफ्लेक्ट करके आएंगी वो यहां पे कहीं पे आएंगी, इसकी रेज रिफ्लेक्ट करके यहां पे कहीं पे आएंगी, तो यहां पे फोकस होगा। तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब आप अगर इनफाइनाइट दूरी पे रख देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट +∞ पे, तो उसकी इमेज फोकस पे बन जाएगी। बाकी कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, मतलब पोल और
इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पे बनेगी, यहां पे कहीं पे बनेगी। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे, और कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है यानी +10 +20 +30 सेंटीमीटर ऐसे कुछ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और बच्चों आप बता सकते हैं क्या नेचर कैसा रहेगा इमेज का? ये जो पोल और फोकस के बीच में जो इमेज बनेगी इसका नेचर रहेगा रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है ना, तो यस सर। रियल इसका नेचर हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है ना, देखिए रियल ऑब्जेक्ट तो आपने सारे केसेस कर लिए कि -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से पोल तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है तो आपको सबको पता है कि इमेज कहां कहां बनेगी। पर पोल के आगे भी है अगर, है ना, पोल के अगर आगे भी है तो इमेज जो बनेगी, अगर पोल के आगे आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती तो इमेज आपकी बनेगी फोकस और पोल के बीच में, इतने में ही इमेज बन जाएगी सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, और इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, तो बस ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसमें सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कवर हो गए। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक रख दीजिए, तो जो आपकी इमेजेस बन जाएंगी वो 0 से लेकर फोकस तक सारी इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए सवाल कैसे बनेंगे ग्राफ से। सवाल आपको बिल्कुल ऐसा मतलब सवाल बनने के लिए ऐसे बनेंगे कि इनमें से 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? फॉर कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, या रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इमेज, या आपको बोल देंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इमेज, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, है ना? तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स दे देंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है मे प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट मे प्रोड्यूस रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, बाद में नोट करा के मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा, बाकी आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और ऐसे नोट कर लीजिए। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा आपको। ये कॉन्केव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए ऐसा ही अभी प्लॉट करेंगे। और डन सर। ओके, बच्चों सबने लिख लिया है क्या? ये अभी नहीं हुआ सर सर। अभी नहीं हुआ। लिखिए नो सर, नो। अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए। कोई चीज आपको नहीं समझ में आए और तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
डन सर। ठीक, हो गया सर। जस्ट सेकंड। डन सर। डन सर। ठीक है बच्चों, मैं ना सर। एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, बस एक सर। स्टेटमेंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये जरा ये जो राइट हैंड साइड लिखे हैं उस पर एक बार समझा दीजिएगा, जो राइट हैंड साइड लिखे हैं ये थर्ड तो क्वाड्रेंट, कैसे। सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर, यस सर। ठीक, बता देता हूँ। आप एक लाइन लिख लीजिए बच्चों नोट बना के, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट बना के आप लिख लीजिए, कॉनकेव मिरर्स कैन नेवर प्रोड्यूस virtual object of a virtual image। बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला है। कॉनकेव मिरर्स कैन नेवर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर्स कैन नेवर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, इसको बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ना। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया तो देखिए x + y = सर एक बार रिपीट कर देना, आपने क्या बोला? हाँ, कॉनकेव मिरर्स कैन नेवर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलेगी। तो जैसे आपके मान लीजिए बच्चों 4 स्टेटमेंट्स दे दे, है ना, कि कॉनकेव मिरर कॉम्बिनेशन पूछ दे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिलेगा या नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मिलेगा या नहीं, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मिलेगा या नहीं, रियल ऑब्जेक्ट का रियल मिलेगा नहीं। तो आप देखिए बहुत आसान सा, x + y = माइनस कांस्टेंट है। आप सीधा सीधा ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहले क्वाड्रेंट में आपको कोई ग्राफ नहीं दिखेगा, मतलब पॉजिटिव यू के लिए कोई पॉजिटिव वी नहीं रहेगा। पॉजिटिव यू मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इजिली आप कंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी ये तो है ही। इसमें से जो रियल ऑब्जेक्ट है ना, जहां पे 1/u नेगेटिव है, यानी u नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट के केसेस आपको सारे पता है, ठीक है, कि -∞ पे कहाँ रखते हैं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो वो सारे केसेस आपको पता है। तो इधर वाला सारी चीज आपको कवर है, ये आप ऑलरेडी केसेस बना चुके हैं इसके बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और आता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, और जैसे जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर के पास लाते जाएंगे, इमेज फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। मैं ये फिर से आपको एक बार थोड़ा सा और आइडिया देता हूं। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इतने ग्राफ का हिस्सा है, तो इतने ग्राफ के बारे में आपको सोचना है। तो ये ग्राफ देखिए कहां से कहां है। तो इस ग्राफ के लिए अगर मैं देखूं 1/u है, 1/f से 0 के बीच में है। 1/u जो है 1/f से 0 के बीच में है। 1/u थर्ड क्वाड्रेंट में 1/u 0 से 1/f के बीच में है। तो 0 का मतलब हो गया u इंफिनिटी, 1/f का मतलब हो गया uf, है ना, यानी u -∞ से f के बीच में जब चेंज हो रहा है तब के लिए है ये ग्राफ, है ना। -∞ से f के बीच में जब आ रहा है, तो -∞ से f के बीच में आप रखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने केसेस किए थे ये वाले, ये सारे -∞ से f के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को -∞ से f के बीच में रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को आप -∞ से f के बीच में रखते हैं तो आपको हमेशा v नेगेटिव मिलता है ना। -∞ में रखेंगे तो भी v नेगेटिव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में तब भी नेगेटिव v है, रियल इमेज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तब भी रियल इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहे हैं तब भी रियल इमेज है, फोकस पे रख रहे हैं तब भी रियल है, ठीक है। तो जब आप -∞ से f के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपको हमेशा रियल इमेज मिलेगी। ग्राफ भी यही कह रहा है कि -∞ से फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको रियल इमेज मिलेगी। तो जब रियल ऑब्जेक्ट है कहां से कहां के बीच में, इन्फिनिटी से f के बीच में, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से f के बीच में, तो आपको रियल इमेज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फोकस से पोल के बीच वाला हिस्सा,
है ना, ऑब्जेक्ट रियल है और फोकस से पोल के बीच में रख रहे हैं। तो जब फोकस से पोल के बीच में रखेंगे तो आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में फोकस से पोल के बीच में है तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, वी पॉजिटिव है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कहां से कहां के बीच में रख रहे हैं, पोल से फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो पोल से फोकस के बीच में रख रहे हैं तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी अगर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों आप सारे एक बार कोशिश कीजिए तो कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ एक बार सारे लोग प्लॉट तो कर लीजिए अपने नोट्स में, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, मैच करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। सर बताइए। इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए, उसमें वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट वाली इमेज। हाँ सर। बच्चों एक बार प्लॉट कर लीजिए तो कॉन्वेक्स मिरर का, फिर डिस्कशन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, क्या केसेस पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ठीक आइए आंसर। बच्चों मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा मैच कर रहा है कि नहीं। सर एक मिनट सर, हाँ जी बैक बताइए कर दे क्या सर। दिक्कत है। ग्राफ लिख बैक रहे हैं कर ना दो अभी सर। आप पिछला, यस सर। लिखिए। आंसर। चलिए आंसर डन। हाँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों आप लिखते हैं ना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉजिटिव नंबर रहेगा फोकस तो ये प्लस आ जाएगा। तो बच्चों इसको अगर हम लोग y एक्सिस में लिख रहे हैं और इसको x एक्सिस में लिख रहे हैं तो जो ग्राफ बनेगा y प्लस एक्स बराबर c का बनेगा। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर प्लस c मिलेगा और जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस c मिलेगा। तो ग्राफ कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस 1/f और ये भी आ जाएगा बच्चों आपका प्लस 1/f, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं मिलेगा, बता सकते हैं कि आप लोग कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं सर मिलेगा। थर्ड में। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। यस सर। सर थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं मिलेगा तो बच्चों इसे कंक्लूड क्या करेंगे आप लोग, कोई बताना चाहेगा कि सर ये चीज इससे पॉसिबल जो है। है वो मतलब सर रियल इमेज नहीं मिलेगी। के अरे सर रियल इमेज नहीं मिल रियल पाएगी। ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ u नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, v भी नेगेटिव है और यहीं पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यानी u नेगेटिव के लिए v नेगेटिव नहीं होगा, यानी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज रियल कभी नहीं इमेज मिलेगी। फॉर रियल ऑब्जेक्ट नो वर्चुअल, सॉरी नो रियल इमेज है ना, v नेगेटिव ना, Yes, नो sir. रियल इमेज, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों इसके लिए फिर आप लोग क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के, इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या कंक्लूड करेंगे सेकंड के लिए। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बच्चों क्या कंक्लूड करेंगे। सर अगर रियल ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो है प्रिंसिपल फोकस फोकस पे मिलेगा सर उसका इमेज। जैसे u नेगेटिव है v पॉजिटिव है, u नेगेटिव का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट है ना, Yes, और sir. रियल ऑब्जेक्ट के Virtual लिए v image. पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया वर्चुअल वर्चुअल इमेज इमेज। तो अगर Behind the आपका mirror. रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई रियल इमेज नहीं मिलेगी इसमें, रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी, है ना। तो ये बताना चाहता है, तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप इसमें क्या बोलेंगे, u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा, बिल्कुल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और इसके लिए क्या बोलेंगे बच्चों, u पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज,
चलिए अब बच्चों आते हैं थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट पे चर्चा करते हैं, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो रियल ऑब्जेक्ट बोला गया है कि आप ना, अच्छा रियल ऑब्जेक्ट मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ग्राफ देखिए तो इन्फिनिटी पे है, यानी 1/u इन्फिनिटी से, ठीक है, और 1/u तो इन्फिनिटी से लेकर पूरा 1/u 0 तक, तो 1/u इन्फिनिटी से 0 तक आ रहा है। इसका मतलब u 0 से u इनफाइनाइट तक जाएगा। infinity तक। और v के बारे में अगर बच्चों देखें तो जब 1/u इनफाइनाइट है, 1/u जब इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/v भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो यहाँ पे 1/v भी इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब कि v होगा 0, ठीक है। और जब 1/u 0 है, जब 1/u 0 है तो 1/v 1/f है, तो 1/v 1/f है, इसका मतलब हो गया vf है। तो इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, इसका कहने का ये मतलब है जब आप ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे रखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पे, तो आपको जो इमेज बनेगा वो फोकस पे मिलेगा, प्लस फोकस पे। तो बच्चों अगर आप लोग ये जो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने केसेस ड्रॉ किया था, अगर आप वो देखें कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, ये वाला देखें, जब आप ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो आपको इमेज प्लस फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। यही आपको ग्राफ भी बता रहा है, जो हम लोगों ने ग्राफ अभी प्लॉट किया ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है देखिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज उसकी फोकस पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज उसकी प्लस फोकस पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पे रखेंगे इमेज आपको प्लस फोकस पे मिलेगी, ठीक है। उसी का अगला हिस्सा कि जब आप ऑब्जेक्ट को 0 पे रख देंगे, पोल पे रख देंगे, तो उसकी इमेज भी पोल पे मिल जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप माइनस इन्फिनिटी से पोल की तरफ लाएंगे, वैसे वैसे उसकी इमेज फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला आप देखिए ग्राफ, ये वाला डायग्राम है ना, तो आपने इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही थी, आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को यहां लाए तो इमेज भी यहां से इधर आ जाएगी। आप इमेज ऑब्जेक्ट को खींचते खींचते यहां पोल पे ले आइए, इमेज भी यहीं पे बन जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल पे रख देंगे तो इमेज भी पोल पे बन जाएगी। तो जैसे जैसे आप, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज इधर है, आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज भी इधर शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। फाइनली अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल पे रख देंगे तो इमेज भी पोल पे बन जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही बताया गया है आपको। बच्चों समझ में आया इसका एक्सप्लेनेशन आपको, सेकंड वाले क्वाड्रेंट का? ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। हाँ बोलिए। यस सर, आ गया समझ में। ठीक, चलिए आइए बच्चों अब बात करते हैं थोड़ा सा थर्ड क्वाड्रेंट की, पहले बात कर लेते हैं फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लगता है बच्चों, क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या हो रहा होगा? अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहें फील फ्री। पढ़ तो चुके हैं हम लोग काफी हद तक। इन्फिनिटी और फोकस पर है, मतलब फिर से बोलिए एक बार, क्या कह रहे हैं? तो यू को हम इन्फिनिटी सर से अगर फोकस पर ला रहे हैं। सर यू को जो है ना उसके बिहाइंड द मिरर रख दिया गया है, यू को बिहाइंड द मिरर रख दिया गया है, ओके तो उसकी उसकी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल फोकस के रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ओके, और जब फोकस पर रख रहे हैं तो इमेज भी फोकस पर आ जाएगी। ठीक है। देखिए बच्चों ये है कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ना इस वाले ग्राफ के हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ अगर आप देखिए तो जो यू है फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना वो, मैं अभी फोर्थ, एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, थर्ड में तो ग्राफ ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो चुकी है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों देखिए 1/u कहाँ से शुरू हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/u यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 1/u चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 1/u शुरू कर रहा है 1/f से, ठीक है, और जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जब 1/u इनफाइनाइट है, ठीक है, जब 1/u इनफाइनाइट है तब 1/v भी माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट है, जब 1/u प्लस इनफाइनाइट है। 1/u इनफाइनाइट का मतलब हो गया u 0, ठीक है, और 1/v इनफाइनाइट का मतलब हो गया v 0, ठीक है। और 1/u शुरू कर रहा है 1/f, ठीक है, तो जब 1/u 1/f है, ठीक है, तो इमेज आपका 1/v का वैल्यू 0 है, जब u 1/f है तब 1/v 0 है, तो
1/v 0 है, यानी u जब फोकस पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को 0 पे रख रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आप ले आइए 0 से फोकस ले जाइए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को 0 से फोकस ले जाइए, तो जो इमेज है वो 0 से, इमेज जो है वो 0 से माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इमेज जो है 0 से माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 0 से प्लस f की तरफ ला रहे हैं, ठीक है, 0 से प्लस f की तरफ ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 से फोकस, तो इमेज डिस्टेंस 0 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसके ऊपर जरा ग्राफ वाले पे बता दीजिए। हाँ मैं ड्रॉ करके बताता हूँ इसको। इसका ग्राफ जो है आपने 1/v और 1/u की फॉर्म में किया, अगर इसको जो है u और v की फॉर्म में अगर करते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाता है, अगर u और v की फॉर्म में करते उसमें और कंफ्यूजन होता है, ये सबसे बेहतर है ना, इससे मतलब इससे आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। u और v उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। बाकी आप देखिए इससे एक्सप्लेन, देखिए इससे जो सवाल बनेंगे ना, सवाल यही बनेगी किस क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट करता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिलेगा नहीं, या रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो आप सिंप्लीफाई करके मिरर इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं। बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिलेगा नहीं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा नहीं, तो वो वहां पे आता है। तो जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे यहां पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बता सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कोई रियल इमेज नहीं मिलेगा। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है इधर, इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको याद रखना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस बार फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कि 1/u इन्फिनिटी, ठीक है, यानी u जब 0 होगा और u 0 से लेके जा रहे हैं u को f तक, ठीक है, तो u 0 से u को पॉजिटिव f लेके जा रहे हैं, तो u 0 मतलब पोल, ठीक है, पोल और प्लस फोकस, यानी इमेज को पोल से फोकस तक लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को 0 से फोकस तक लेके जा रहे हैं। तो जो उसकी इमेज है, तो u 0 रखेंगे तो v 0 होगा, और जब u को फोकस पे रख देंगे तो इमेज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख देंगे पोल पे, तो उसकी इमेज यहीं पे बन जाएगी, है ना, पोल पे रखेंगे, पोल पे इमेज बन जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। और अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे, मतलब इस तरह सिचुएशन होगी, ठीक है, कि आके फोकस पे मिलेंगे, तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे मिल जाएगी आपको, सॉरी, इसकी इमेज माइनस इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, यानी ऐसे टकराएंगे और ऐसे टकरा के ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 0 से फोकस लाएंगे, ठीक है, तो इमेज 0 से माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। तो 0 से फोकस, यानी जहां 0 से f तक लाएंगे तो इमेज 0 से माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी। मतलब अगर आप यहां पे रखेंगे तो यहीं पे बन जाएगा, और बाकी आप इसको बढ़ा के आगे ले जाएंगे तो इमेज पीछे पीछे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यही बता रहा है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से फोकस तक ले जाएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, तो इमेज पोल से माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखिए यहां पे मान लीजिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे है, मतलब रेज जो आ रही हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रही हैं सारी की सारी यहीं पे, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहीं पे है, पोल पे रखा हुआ है, तो जो इस केस में इमेज बनेगी वो पोल पे ही बन जाएगी, ठीक है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल पे ही रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी पोल पे ही बन जाएगी। और अगर आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, और अगर आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, मतलब इधर रख दिया, ठीक है, यहां पे रख दिया, तो इमेज माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है, इमेज माइनस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। यानी पोल पे रखेंगे तो पोल पे, और फोकस पे रख देंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पोल पे, और अगर जैसे जैसे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे फोकस तक, तो इमेज चली जाएगी माइनस इन्फिनिटी,
ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बस यही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, पोल पे रखेंगे तो पोल पे, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फोकस तक ले जाएंगे तो जो रियल इमेज है वो जाते जाते पीछे जाते जाते इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ये मतलब है। चलिए बच्चों समझ में आया है फोर्थ क्वाड्रेंट इसका? यस सर, यस सर, यस सर, आ गया। ठीक है, होपफुली तो आ नोट गया कर है। ले। नहीं आया है तो जो आपको लग रहा हो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे क्या बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सर अगर इमेज और ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट दोनों को मतलब ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे हाँ हाँ तो इमेज इमेज जो है वो बनेगी। इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी सर। ओके। सर सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पोल पर पोल रखा से है। फोकस तक तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट को Yes, sir. फोकस के बियॉन्ड रखना होगा, ठीक है। यस सर। तो ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखना होगा, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी सो टुवर्ड द फोकस माइनस नेगेटिव फोकस की तरफ आना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव फोकस की तरफ आना शुरू हो जाएगी, यस ओके। सर, पोल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। पोल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक। देखते हैं बच्चों, ये लिख लिया है क्या सब लोग? ये आप लोग लिख लिए क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसको, फर्स्ट वाले नहीं क्वेश्चन अभी सर, लिखा लिख रहा है, लिखना सर, है अभी लिखा नहीं है। लिखिए लिखे नहीं है सर। लिख लीजिए। लिख लिया सर। ठीक। सर जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा था कि हम लोग इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला मतलब फोकस से दूर ले जा रहे थे पोल की तरफ, तो इमेज भी उधर ही चली जा रही थी, रियल मतलब आगे ही चली जा रही थी हाँ, मिरर के। मैं एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट तो का आपको फिर से बताता हूँ। जैसे से ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आप पोल से फोकस की तरफ लाएंगे, तो ये मेरा जो राइट हैंड है ना, ये इस वाले हाथ को नोटिस करिएगा, और ये इमेज है, ऊपर इमेज है, इधर ऑब्जेक्ट है। जैसे आप पोल से फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, इमेज पीछे की तरफ जाएगी, तो ऐसा होगा। तो जब आप फोकस पे पहुंचेंगे, इमेज माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो पोल से जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को प्लस फोकस की तरफ लाएंगे, इमेज माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, तो ऐसा होगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कि ऑब्जेक्ट को आप पोल से फोकस ले जा रहे हैं, इमेज। सर सेकंड का इसका इन्वर्स हो जाएगा कि हम फोकस फर्स्ट का से बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, फर्स्ट का फोकस से इन्फिनिटी तक Focus- ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, और इमेज इमेज कहां से कहां तक जाएगी? इमेज कहां से कहां तक जाएगी? ऑब्जेक्ट को तो ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, और इमेज कहां से कहां तक जाएगी? वो इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आना शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से। सर इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आएगी। इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आएगी। चलिए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ना, मैं हटाता हूं और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, में बच्चों अगर हम लोग देखें तो जो U है वो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला ग्राफ, 0 से 1/f। 0 से 1/f, तो 1/u 0 से 1/f तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1/u 0 है, और फिर 1/u जा रहा है 1/f तक। अच्छा, 1/u 0 का मतलब हो गया u इन्फिनिटी, और 1/f का मतलब हो गया u फोकस, ठीक है। तो यानी बच्चों आप फोकस से इन्फिनिटी तक u को ले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, v के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब 1/u 0 है, तब 1/v कितना है बच्चों? देखिएगा 1/u 0 है, तब 1/v 1/f है, F है। तो 1/v 1/f है, तो v का मतलब कितना हो जाएगा? f हो जाएगा, है ना, F। ठीक है। और जब 1/u 1/f है, यानी यहां पहुंच गए हैं, तब 1/v कितना हो जा रहा है बच्चों? इसके लिए थोड़ा सा बताइए मुझे। इन्फिनिटी 1/v 0 हो जाएगा, और v किधर चला जाएगा? इन्फिनिटी v इन्फिनिटी। ठीक है। यस सर। इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, और देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दोनों पॉजिटिव हैं,
तो जब ऑब्जेक्ट को हम f से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, ठीक है, इमेज इनफाइनाइट से फोकस आ रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, यानी यहां से फोकस से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, इंफिनिटी ले जा रहे हैं, तो इमेज देखिए आपकी वर्चुअल ही बननी है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रहेगा, इमेज इनफाइनाइट हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को फोकस से इंफिनिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे, इमेज इंफिनिटी से फोकस की तरफ शिफ्ट होगी, है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लेते जाएंगे, इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, इमेज इंफिनिटी से फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, इमेज इंफिनिटी से फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप इधर पोल इधर लाते जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट पोल से शुरू करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, तो पोल से फोकस तक लाएंगे, इमेज पीछे जाएगी, और जैसे ही पोल से आप इधर क्रॉस करेंगे, है ना, इमेज जैसे ही पोल से आप इधर क्रॉस करेंगे, इमेज इधर से इधर आना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जैसे जैसे पोल से आप इधर लेते जाएंगे, इमेज इधर आना शुरू कर देगी, ठीक है। तो फोकस तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये होगा कि ये देखिए, ये वाले हाथ में ऑब्जेक्ट है, इधर ऊपर इमेज है, तो ये ऐसा होगा। तो आप इधर से फोकस पहुंचे, ये इमेज इन्फिनिटी पहुंच गई, और जैसे ही फोकस के आप आगे पहुंचे, तो इमेज इन्फिनिटी से फिर फोकस की तरफ आएगी, ठीक है। तो जब आप फोकस से इन्फिनिटी जाएंगे, इमेज इन्फिनिटी से फोकस आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस से इन्फिनिटी ले जाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज प्लस इन्फिनिटी से फोकस आएगी। बोले क्लियर है बच्चों फर्स्ट वाला? यस सर, क्लियर। क्लियर है सर। नोट कर लीजिए। अब इसमें बच्चों देखिए, हम लोगों ने कर तो पूरा डिस्कशन लिया है ना, पूरे एक्सिस के रियल ऑब्जेक्ट और पूरे एक्सिस के वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है रियल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट वाला ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बस यही पूछ लेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इतना। और ऐसे आपको अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप 1 मिनट लगेगा, आप फटाक से ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा और तुरंत बता दीजिएगा। बाकी याद रखने की कोशिश मत करिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप भूल जाएंगे किसके लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फिर भी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। हो गया सर। चलिए, तो बच्चों जितना पॉसिबल नहीं सर, डिस्कशन लिख था रहा है अभी, लिख कॉनकेव रहा है, मिरर का वो कर लिख लिया, रहा है अब कुछ सर। सवाल करेंगे, ठीक है। सर लिख रहे हैं सर, अभी रुक जाइए। लिखिए लिखिए। सर हेलो, हो गया बच्चों, बदलें? यस यस सर, हो गया। ठीक। चलिए बच्चों, देखिए शेविंग मिरर आप लोगों को पता है कौन सा मिरर यूज करते हैं वॉशरूम में? हम लोग जो यूज करते हैं ब्रश करने के लिए या शेविंग करने के लिए, कॉन्वेक्स होता है क्या सर? कॉनकेव रहेगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर, कौन क्यों? अब बच्चों ये सवाल है आपके सामने, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, हाउ फार शुड द मिरर बी हेल्ड फ्रॉम
his face in order to give an image of two-fold magnification. सर टू फोल्ड का मतलब क्या होता है? टू फोल्ड मतलब दो गुना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। सर +2 लेंगे ना? हाँ, तो 0.3 आ रहा है। 0.3 आ रहा है, ओके। तो आप लोग सर एक बार 0.3 आ रहा है। कितना सर 0.2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है, 0. यस सर, ओके। पॉजिटिव। पर आपको लगता है 0.2 होना चाहिए, क्योंकि 0.2 का ही फोकल लेंथ है और 0.2 सर पे 0.3 आ रहा 0.2 है। से कम होना चाहिए क्या? 0.2 से तो कम होना चाहिए, लॉजिकली तो यही है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान सुनिए। बहुत बार ऐसे सवाल पूछेंगे कि मैग्निफिकेशन दिया होगा कि 3 गुनी इमेज चाहिए या हाफ। 0.1 आ रहा है। कितना रहे? 0.1। 0.1 आ रहा है, ओके ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा सर बच्चों ये वाला 0.1 आ आंसर रहा थोड़ा है सा सर। सेंस बना रहा है। कारण क्या है कि 0.2 के पास में क्यों 0.2 से कम होना चाहिए, 0.2 से क्यों कम होना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो 0.1 आ रहा है सर। 0.1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बहुत बार ऐसे सवाल पूछेंगे ना कि इमेज जो मैग्निफिकेशन है वो डबल हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, या हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, ठीक है। तो उन सवालों में पढ़ा करिए और देखा करिए क्या पूछा गया। जैसे इसमें पूछ दिया हाउ फार शुड द मिरर बी हेल्ड, तो इसका मतलब यू का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। और फोकल लेंथ मेरे पास सवाल में है और मैग्निफिकेशन बोला गया 2 टाइम है, ठीक है, तो m भी है। तो आपको u निकालना है, f पता है, m पता है, तो आप हमेशा ना फॉर्मूले को, जैसे ये हमारा मिरर फॉर्मूला है और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो सवाल में जो पूछा जाए उसको चेंज करके आप बना लीजिए जो पूछा गया है सवाल में उसके टर्म्स में। जैसे मुझे v का नहीं चाहिए ना, मुझे v का कोई ना पूछा गया है और ना सवाल में दिया हुआ है, तो v का कोई रोल नहीं है, तो आप v को अपने फॉर्मूले से हटा दीजिए। तो मैंने क्या किया कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था और मिरर का फॉर्मूला था उसमें v को मैंने हटा दिया। तो हर सवाल में आपको देखना है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया, उसके हिसाब से जो अनवांटेड आप उसको हटा दीजिए। जैसे v का कोई रोल नहीं तो v को हटा दिया, v को हटा दिया तो फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब हमसे u पूछा गया, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, चलिए वैल्यू रखते हैं। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि सर 2 गुना करना है मैग्निफिकेशन, तो मुझे m का वैल्यू कितना रखना चाहिए। देखिए m तो मैं 2 गुना +2 भी रख सकता हूँ, -2 भी रख सकता हूँ। तो बच्चों आपको क्या लगता है कौन सा रखना चाहिए, +2 या -2? सर +2। कारण +2 सर मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल और बनेगी वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट बनेगी, है ना। देखिए आपको ऐसे इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि केसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए जैसे शेविंग के लिए आप मिरर यूज कर रहे हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप निगेटिव मैग्निफिकेशन है, उल्टा, ठीक है। और फिर जब शेविंग में आप इमेज है तो वो वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनना है तो इरेक्ट बनना पड़ेगा, है ना, रियल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर एनलार्ज बनना है और वर्चुअल बनना है तो इरेक्ट बनना ही पड़ेगा और प्लस बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना, जैसे आप मिरर रख रहे हैं, ठीक है, फोकस है और ये आपका पोल है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड है, ऐसा आंसर आना चाहिए। तो m का वैल्यू +2 रखते हैं, तो u बराबर फोकल लेंथ कितना बच्चों दिया हुआ है सवाल में 0.2, तो -0.2 रख देते हैं और 1 माइनस m का वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक है, तो 0.2 1 - 1/2 आंसर आ जाएगा -0.1। बच्चों ये माइनस आंसर में आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, माइनस क्यों आ रहा है आंसर? सर सामने रखा हुआ है मिरर के। हाँ बेटा, सर रियल ऑब्जेक्ट है। रियल रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्वियसली माइनस आना ही चाहिए, प्लस रियल आ हुआ जाता तो गड़बड़ हो जाता सर, है ना। रियल ऑब्जेक्ट है। हाँ रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस तो आना ही चाहिए, है ना, तो यहाँ पे कहीं हमने पे, वी की वैल्यू निकाली सर, हमने यहाँ वी की वैल्यू निकाल दी थी अच्छा आपने v स्टिक से। निकाल लिया था, यस सर, गलती हो ठीक गई। है। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, सवाल में ना आप v निकालने मत जाइए, v का कुछ यूटिलिटी नहीं है तो आप v को हटा ही दीजिए फॉर्मूले से, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन याद कर लीजिए कि u बराबर f ब्रैकेट में 1 - 1/m, या तो डायरेक्ट रिलेशन याद करिए, रिलेशन नहीं याद करता तो दोनों को यूज करके आप ये रिलेशन डिराइव कर लीजिए, जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। बच्चों लगाना है अगला सवाल? नहीं हुआ सर। सर अभी नहीं। आंसर हो गया सर। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पे, सेम टाइप का है, गड़बड़ नहीं करिएगा। -12 सेंटीमीटर। ओके सर -12 सेंटीमीटर। ठीक है, सर -12 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो बोला गया वर्चुअल इमेज 3 times the size of the object is obtained with the concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना लिख देंगे बच्चों, 18 सेंटीमीटर, है ना। इस सर f और फॉर्मूला यूज कर लेंगे u बराबर f टाइम्स 1 - 1/m, ठीक है। देखिए बच्चों मैं जनरली भूल जाता हूँ फॉर्मूला, तो मैं है तो डिराइव कर लेता हूँ, आप लोग जल्दी सॉल्व करना है तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। फोकल लेंथ की वैल्यू -18 रख देंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 - 1 मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कितना रखा जाए बच्चों, मैग्निफिकेशन सर 3 रखा जाए सर, प्लस रखना चाहिए, प्लस माइनस रखना चाहिए, +3 सर, +3 +3 रखना जाएगा सर, चाहिए। कारण क्या है +3 +3 रखने का, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है बनेगी। और कॉनकेव में जो वर्चुअल बनती है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है कॉनकेव के लिए, है ना, और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो भी 18 से कम आना चाहिए, तो ये बन जाएगा -18, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 1/3, ये 2/3 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 6 -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग आए थे बच्चों -12? यस सर, ये याद है। जी सर। ठीक ठीक, चलिए तो इस पे हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ, कि बोलिए, अगर बोलिए। 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो तुरंत ही उसको, तो वो बड़ा ही हो रहा होगा, छोटा Right. नहीं हो रहा होगा, तो Right. +3 ऐसे तो अच्छा हाँ, मतलब एनलार्ज है तो बड़ा है Enlarge तो है अच्छा, तो- नहीं नहीं उसके sir. लिए -3 भी पॉसिबल है। देखिए आप ना कॉनकेव मिरर को यूज करके +3 हाँ, मैग्निफिकेशन और -3 मैग्निफिकेशन दोनों ला सकते हैं, ठीक है।
दोनों Yes, sir. मैग्निफिकेशन आ सकते हैं। बच्चों बताएंगे क्या -3 लेकिन सर मैग्निफिकेशन कब आ सकता है कॉनकेव मिरर को यूज सर करके? इन्वर्टेड होगा सर तब आता है ना। इन्वर्टेड जब होगा तब आता है जब आप कहाँ पे सेंटर ऑफ रखेंगे कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले सेंटर ऑफ रखें, कर्वेचर के अंदर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पहले बीच में रखें। रखेंगे तब यस सर, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज आती है ना। यस सर, यस। तो वो दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन +3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्चुअल है और वर्चुअल में वर्चुअल और इरेक्ट मैग्नीफाइड होती है ना, तो इसलिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ आप लोग बीच में सवाल पूछ रहे थे, वो एक एक करके डिस्कशन करते हैं, बाकी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है क्या बच्चों? एक सवाल था कि 3 Thank मिरर you, रख sir. दिए ना। यस सर। हाँ मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू 3 मिरर अगर रख देंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोग को एक आइडिया देता हूँ। एक मिरर मान लीजिए ऐसे रख, 2 मिरर ऐसे रख दिए और एक मिरर ऐसे रख दिया। ठीक है, तो हम लोग ने देखिए 2 मिरर का पढ़ रखा है ना, कि 2 मिरर रख देंगे ऑब्जेक्ट में तो 3 इमेज बन जाएंगी, है ना। और हम ऐसा मान लेते हैं सिमेट्रिकली प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को, हालांकि बोला नहीं सवाल में, लेकिन सिमेट्रिकली प्लेस्ड मानते हैं। तो एक इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, और फिर अगले रिफ्लेक्शन के बाद दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, तो एक पेयर से 3 बन जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके 4। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए बीच में यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये इमेज है, मतलब ये दोनों मिरर हैं, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो इस पेयर की वजह से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 4 इमेज मिलेंगे, उसमें से 2 कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मतलब आपको 4 मिलेंगे, 2 कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, 3। उसी तरह से अगर आप इधर भी मिरर लगा देंगे तो इस वाले पेयर की वजह से भी आपको इमेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 और उनमें से एक कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, तो टोटल 7 इमेज मिलेंगे। तो आप इसके लिए देखिए n नंबर ऑफ मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं, तो 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, इतनी आपको इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, जहां पे n नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मिरर्स। ठीक है, तो ये 2 के पावर n, तो 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 8 8 माइनस 1 7 इमेजेस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसमें अगर आप 3 मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे। किसके लिए सर? जब 3 मिरर वो होंगे परपेंडिकुलर होंगे तीनों एक दूसरे के। राइट। और सर बस ये 3 ही के लिए, 3 किसके लिए पॉसिबल है ना ये? नहीं, आप चौथा रख दो, टॉप पे रख दो चौथा। मतलब सब बस परपेंडिकुलर होंगे तो ही सब फॉर्मूला परपेंडिकुलर लग जाएगा। अब इसमें लेकिन बच्चों आप बहुत ज़्यादा इसमें मतलब अपने से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना। अब आप ऐसा मत सोचिए कि सर 3 मिरर में डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लगा दूंगा तो क्या होगा, फिर उसमें करना पड़ेगा आपको फिर काफ़ी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली 3 परपेंडिकुलर मिरर के लिए है, मतलब n परपेंडिकुलर मिरर के लिए है। आप 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए एक, है ना, तो 4 परपेंडिकुलर मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और पूछा था, एक किसी बच्चे ने पूछा था कि सर 3 बार रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जानी चाहिए रे, है ना। तो 3 बार रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होना चाहिए तो कितने थीटा पे इंक्लाइन होना चाहिए? तो देखिए 3 बार रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल के लिए ये पॉसिबल है कि रे ऐसे आ रही हो, टकराने के बाद ऐसे जाए, परपेंडिकुलर गिरे और फिर ये टकराने के बाद वापस हो जाए। तो एक टक्कर यहाँ पे होगा, दूसरा टक्कर यहाँ पे होगा, फिर तीसरा टक्कर यहाँ पे होगा और फिर रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ऐसा परपेंडिकुलर प्लॉट ड्रॉप करिए, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। सर 45 होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस मिरर के पैरेलल ये रे आ रही है। ठीक है, और टकराने के बाद इसको परपेंडिकुलर जाना है, तो जो ये बाइसेक्ट मतलब ये नॉर्मल होगा, है ना, तो ये 45 और ये 45 होना पड़ेगा, तब जाके पूरा 90 होगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और ये 90 डिग्री है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। ठीक है, तो मिरर्स के बीच का एंगल 45। लेकिन आंसर सर 30 डिग्री दिया है सर। फिर से सवाल पढ़िए, सवाल क्या था? Question दिया, 2 mirrors are inclined at an angle theta as shown in the figure. Light rays incident parallel to one of the mirror. The ray will start retracing its path of the third reflection if. और ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है मिरर का या कुछ और दिया हुआ डायग्राम? यस सर, ऐसा ही दिया हुआ है, ऐसा ही है एकदम ऐसा ही, और सेम। रे ऐसे ही जा रही है सर रे वो रे नहीं दिया है सर। रे नहीं दिया है, बस ऐसे ही मिरर का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे थीटा। यस सर, यही मिरर का यहाँ थीटा दे दिया, थीटा का वैल्यू पूछा है सर। और 3 रिफ्लेक्शन के बाद उसको पैरेलल हो जाना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए अपना पाथ ना। यस सर। एक बार चेक करो ना, एक बार चेक कर लो अपना आंसर। सर आंसर वही दिया है सर, 30 आ रहा है सर उसका। 30 दे 30 है रखा है। सर। यस सर। 30 पे रुको चेक कर लेते हैं ना। 30 तो ये 90 और ये हो जाएगा 60,
ये बनेगा 30 और रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना ना 3 रिफ्लेक्शन के बाद। यस सर। और एक मिरर के पैरेलल आ रही है रे। यस सर। सर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सर थर्ड क्वेश्चन है सर। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। यस सर। कोई मिस तो नहीं कर रहे अपन। रे गई है ना, टकराने के बाद परपेंडिकुलर हुई और फिर टकराने के बाद ऐसा, ठीक है ओके। यहाँ पे 2 और रिट्रेस करना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंगल थीटा है और इसके नॉर्मल है, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होना पड़ेगा, तो 2 थीटा बराबर 90। यार मेरा 45 ही आ रहा है, ठीक है, इसको और डिस्कस कर लेंगे एक बार। मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछा है क्या बच्चों? किसी का मैं भूल रहा हूँ क्या? मेरे हिसाब से बच्चे 45 होना चाहिए और बाकी देख लेंगे 30 डिग्री के लिए क्या है, ठीक है। और एक किसी ने कल फॉर्म फैक्टर पूछा था बेटा, तो साइन का फॉर्म फैक्टर याद रखिएगा 1.11 होता है, ठीक है। साइन फैक्टर ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल वेव 1.11 होता है, यानी π/2√2, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं? तो एवरेज वैल्यू, ठीक है, और आरएमएस, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो कहलाता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ये होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा I0/√2 और एवरेज वैल्यू 2I0/π, तो ये कैंसिल होके π/2√2 आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.11, ठीक है। ये फॉर्म फैक्टर होता है। और किसी का कुछ रह गया क्या बच्चों? कुछ और पूछना चाहते हो कोई तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा, आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं क्या बच्चों रेगुलरली? तो हम लोग डीपीपी का डिस्कशन कर लेंगे। कितनी डीपीपी तक का कंटेंट हो गया बच्चों? किसी को कुछ, अगर किसी कोई कर रहा हो किस चैप्टर का? किस चैप्टर का? इसी चैप्टर का, रे का। इस चैप्टर का सब 4th तक हो गया है सर, 4th तक का हो गया 4 हो गया है। और आप लोग कहाँ तक अटेम्प्ट कर लिए हैं? सर अभी तो सर थर्ड तक हुआ आज, मतलब चौथा आज तो मतलब सर वही कंटेंट ही आज बस उसी के बारे में पढ़ा गया है। आज तो हम लोगों ने नया कुछ शुरू नहीं किया है, रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्लेक्शन पूरा हो गया है। तो ठीक है, डीपीपी नंबर ये 4 में रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस है 4th तक। नहीं सर, उसमें वही है, मिरर है। मिरर है मतलब वही रिफ्लेक्शन ही है ना 4th तक? रिफ्लेक्शन ही है सर अभी तक, रिफ्लेक्शन ही। तो आप लोग डीपीपी नंबर 4 तक अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कल हम लोग डीपीपी नंबर 4 तक डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन डीपीपी नंबर 4 तक। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।